Now we will return back to stress and stress. Basically, we were on we did sources of stress, types of stress, effects of stress. Basically, we are done with stress. So now we focus on. See, there was one person whose name was Serle. He gave the general adaptation syndrome. He gave the general adaptation syndrome, which was also known as this was also known as gas. So this was given by Selle, who was a psychologist, and he gave the system of general adaptation syndrome. So basically, general adaptation syndrome was related to stress. It was an experiment of how people reacted on stress. First, Selle conducted this on animals, जो like इन्होंने यूज किया इंसुलिन का, एक्सरेस का और हाई टेम्परेचर मशीन्स का. एनिमल्स पे पहले टेस्ट किया इस चीज़ का, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का, जो कि गैस कहते हैं. इस चीज़ के इन्होंने एनिमल्स पे टेस्ट करने के बाद इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि, और फिर ह्यूमंस पे किया तो ये रिजल्ट निकाला कि देयर इज अ सिमिलर सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज. जब इन्होंने ये चीज नोटिस कर ली कि इसमें एक सिमिलर सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज होता है, तो एक जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो कि हमारे सेल ने दिया था, इसी का मतलब ये होता है कि इसमें हमने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए. एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ एनिमल्स नहीं ढंग से कर पा रहे थे, कुछ एनिमल्स पे हाई टेम्परेचर मशीन का यूज हुआ. उसके बाद देयर इज अ सिमिलर सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज. अच्छा, इसकी की 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज इज नोन एज अलार्म रिएक्शन स्टेज, सेकंड इज नोन एज रेजिस्टेंस स्टेज एंड थर्ड इज नोन एज एग्जॉस्शन स्टेज. सो हम फर्स्ट स्टेज पे आते हैं, अलार्म रिएक्शन स्टेज पे. अलार्म रिएक्शन स्टेज वो होती है जिसमें हम फटाफट से, हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें हमें फटाफट रिएक्ट करना पड़ता है, एंड वी आर इन अ हरी. कोई भी चीज़ हमें अचानक से आ रही है, सपोज हम जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो दिस ऑल्सो लीड्स टू अलार्म रिएक्शन स्टेज. तो हमारी बॉडी अलार्म रिएक्शन स्टेज में आ जाती है. अलार्म रिएक्शन स्टेज का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें एपीसीएस का यूज होता है, जो कि है आपका एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम. तो अलार्म रिएक्शन स्टेज तब होती है कि जब हमारे एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम को एक्टिवेशन मिल जाती है. तो जब हमारे पास अलार्म रिएक्शन स्टेज आती है तो ये चीज एक्टिवेट हो जाती है. और ये चीज फिर हमें इस सिचुएशन से हेल्प करती है टैकल करने के लिए. हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम गिर गए, हमें अचानक से खड़े हुए, फिर हमें रिएक्ट करना पड़ता है. तो अलार्म रिएक्शन, अलार्म मतलब कि बहुत हरी में, बहुत फास्ट हमें रिएक्ट करना पड़ता है. तब एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हो जाता है. ओके गाइस, सो वी विल नाउ वी विल मूव ऑन टू रेजिस्टेंस स्टेज. रेजिस्टेंस स्टेज होती है कि जब हमारी एक प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग हो जाती है, मतलब कि लाइक जैसे कि स्ट्रेस है इज प्रोलॉन्ग्ड. प्रोलॉन्ग का मतलब है कि स्ट्रेस जो है हमारा प्रोलॉन्ग है. जैसे कि वी विल लाइक टू शेयर अपॉन सम फ्यू थिंग्स. जैसे कि मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहूँगा यहाँ पे कि रेजिस्टेंस होती है. तो जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग का मतलब हमारे यहाँ ये है कि स्ट्रेस जब एक छोटे से टाइम के लिए एक बड़े टाइम तक हो जाता है. जैसे ये हमारे पास एक दिन के लिए स्ट्रेस रहा तो उसे तो हम स्ट्रेस कहेंगे. बट जब वो स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग मीन्स स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब वो स्ट्रेस हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाता है तो हम उसे एंग्जाइटी भी कहते हैं. स्ट्रेस हमारे पास मेनली तब चीजें होती है जब स्ट्रेस हमारे लिए प्रोलॉन्ग हो जाता है. तो स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होगा तो हम उसे एंग्जाइटी जरूर कहेंगे.
तो जब हमारे पास स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। अब इसमें हमारा रेजिस्टेंस स्टेज है, ये हमारी स्टेजेस हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे स्टेजेस हैं। स्टेजेस में हमारी पहली स्टेज थी ये, दूसरी स्टेज थी ये। अब इस स्टेज में क्या होता है, एक हमारी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। ये जब हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है तो इसे हम रेजिस्टेंस स्टेज कहते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे इमरजेंसीज में हमें टैकल करने के लिए हेल्प करता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है ये एंग्जाइटी वाला, और उसके साथ साथ हमारा ये सारा जो भी एरिया है ये हमें कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेज होती है वो होती है एग्जॉशन। एग्जॉशन जैसे कि आप सब जानते हैं, एग्जॉशन वो स्टेज होती है जो हमारी सबसे ज्यादा, जैसे कि एग्जॉशन मतलब कि जब ये स्ट्रेस हमारा प्रोलॉन्ग होके बिल्कुल टॉलरेट नहीं करा जा रहा, जब हमारा स्ट्रेस बिल्कुल हमारे पास आ चुका है दिमाग से, स्ट्रेस विच इज ऑलवेज लेड टू आर विच इज एक्सीडेड द स्टेजेस, तो जब वह फर्दर जो हो जाता है ना प्रोलॉन्ग, तब हम उसे एग्जॉशन कहते हैं। तो हमारा जब एग्जॉशन फर्दर प्रोलॉन्ग हो जाता है उसे हम एग्जॉशन कहते हैं। और उसके बाद हमारा जो ये जिस इस तरीके से हमारी जो है ना ये गैस, जो हमारा गैस होता है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। ये सेलियर ने, एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। ये सेलियर ने दिया था, इसके फुल फॉर्म होती है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन सिस्टम, अडेप्ट करने का सिस्टम जनरल चीजों में, तो हम उसे गैस कहते हैं। इसमें इन्होंने नोटिस किया कि लोगों में सिमिलर सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं, मतलब कि लोग एक ही तरीके का जनरली रिस्पॉन्स करते हैं। और उसके बाद हमारी तीन स्टेज होती है। अलार्म रिएक्शन, इसमें एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रेजिस्टेंस स्टेज जिसमें स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होता है और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एग्जॉशन, ये वो थर्ड स्टेज है जिसमें हमारा स्ट्रेस बिल्कुल प्रोलॉन्ग हो जाता है और हम नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे जो है गैस का खत्म हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम पे। So stress and immune system. स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम से मतलब है कि हमारा स्ट्रेस का और इम्यून सिस्टम का क्या रिलेशनशिप होता है। सो स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम में हमारा रिलेशनशिप ये होता है कि एक टर्म है, ध्यान दीजिएगा, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो ये इट इज द स्टडी ऑफ द लिंक बिटवीन आवर माइंड, बॉडी एंड ब्रेन। स्टडी बिटवीन माइंड, बॉडी एंड ब्रेन। तो ये हमारा वो लिंक होता है साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, जिसमें हमारा स्टडी ऑफ लिंक होता है माइंड, बॉडी और ब्रेन के बीच में। तो जैसे कि साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी है, इसमें हमारा स्टडी ऑफ ये है। अब साइको मीन्स बॉडी, न्यूरोइम्यूनोलॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी, okay, and mind and brain means psycho and body means neuro. So basically we
इसको अगर हम अलग अलग टर्म्स में भी डिवाइड करें तो माइंड, बॉडी एंड ब्रेन के बीच की जो स्टडी है उसे हम साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहेंगे, ठीक है। यह हमारा इम्यून सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। इम्यून सिस्टम में हमारा वाइट एक मेन फैक्टर होता है वाइट ब्लड सेल्स, WBC, इनको हम ल्यूरोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूरोसाइट्स वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में हमें गलत चीज से हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट। जो हमारी एक्टिविटीज के हमें हेल्प करते हैं फाइट करने के लिए, उन्हें हम ल्यूरोसाइट्स कहते हैं। वो वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड। तो ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन्हें हम ल्यूरोसाइट्स कहते हैं। हम स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम में फर्स्ट जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारी साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, विच इज द डेफिनेशन विच मीन्स द स्टडी ऑफ लिंक बिटवीन द बॉडी। वो पढ़ाई जिसमें हम शरीर, माइंड, ब्रेन तीनों चीजों का लिंक पढ़ सकते हैं, उसे हम साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे खून में, हमारी बॉडी में, वो उन्हें हम ल्यूरोसाइट्स कहते हैं। उनका काम ये होता है कि वो हेल्प करते हैं हमें फाइट करने के लिए अगेंस्ट इल एक्टिविटीज। तो उन्हें हम साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहते हैं और उसके बाद हम इन्हें ल्यूरोसाइट्स कहते हैं।